इस महर्षि दयानंद ने कित अब और दिखाता हूं आपको। इनके जीवन चरित्र में लिखा है कि महर्षि दयानंद ने कोई पुस्तक पढ़ी गणिए, उनमें ये लिखा था कि शरीर के अंदर कमल चक्र हैं और उनमें सब देवता विद्यमान है। देखो इस महर्षि दयानंद ने कहा, उसने एक मुर्दा पा गया नदी में बहता हुआ, वो घसीट कर बाहर निकाला और अपने बैग में एक चक्कू ले रहा था। उसने सारा चीर कर देख लिया, ऑपरेशन कर दिया डॉक्टर ने, एक चक्कू थे और कहते उसमें कहीं चक्कर नहीं पाए। अरे आध्यात्मिक मार्ग को ये ऑपरेशन करके खोज रहा, तो काय का विद्वान था ये। अब देखो महर्षि दयानंद का जीवन चरित्र है ये। श्रीमत दयानंद प्रकाश यानी दयानंद जी के बारे में जानकारी। लेखक हैं स्वामी सत्यानंद, प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दयानंद भवन नई दिल्ली। ये है प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दयानंद भवन नई दिल्ली, और यह सन 2002 की छपी हुई है। मुद्रक प्रिंस ऑफसेट पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। ये देखिएगा इसके 33 पृष्ठ पे वैराग्य कांड में छठा सर्ग, छठे सर्ग में क्या लिखा है, यह है कि द्रोण सागर से स्वामी जी मुरादाबाद आए, वहां से संभलगढ़ मुक्तेश्वर होते हुए गंगा तट पर आ पहुंचे। उस समय उनके पास कई धर्म पुस्तकों के अतिरिक्त शिव संध्या, हठ प्रदीपिका, योग विज और केसराणी संगीत नामक पुस्तकें भी थी। उनमें से कई पुस्तकों में नाड़ी चक्र का बड़ा विस्तृत वर्णन था। वह श्रांत करने वाला विषय न तो कभी पूर्ण रीति से स्वामी जी की बुद्धि में समाया और न ही वे उसे ध्यानपूर्वक समन ही कर सके। उसकी सत्यता में उन्हें सदैव संदेह बना रहता था। अब ये 34 पृष्ठ पर आगे हम 33 पढ़ लिया। यहां तक उन्होंने साधारण साधनों से उस संशय को निवारण करने का यत्न भी किया, पर यह संशय निवृत्त होने के स्थान पर दिनों दिन बढ़ता ही गया। गंगा तट पर विचरते हुए दैव योग से एक दिन उन्होंने जल में एक शव बहता देखा। शव को देखते ही वे मन ही मन विचार करने लगे कि नाड़ी चक्र के विषय में जो संशय सदा बना रहता है, आज इस शव द्वारा परीक्षा करके उसे मिटा लेना चाहिए। मन में यह आते ही उन्होंने पुस्तकों को नदी तट पर रख दिया, वस्त्र संभाल कर गंगा प्रवाह में कूद पड़े और तुरंत ही बहते हुए शव को पकड़कर किनारे पर ले आए और अपने उपकरणों में से एक तीक्ष्ण चाकू निकाल कर लगे शव को चीरने। सावधानी से चीर कर प्रथम हृदय निकाला, उसकी आकृति को, स्वरूप को और लंबाई चौड़ाई को पुस्तक लिखित वर्णन के साथ देर तक मिलाते रहे कि किस प्रकार सिर, ग्रीवा आदि अंगों के तुलना की। नाभि आदि चक्रों की भी परीक्षण किया, परंतु उन पुस्तकों में वर्णित चक्र अंगों को उन्हें वास्तविक चक्रों और अंगों से लवलेश मात्र भी मेल खाते न देखा। उस परीक्षण से स्वामी जी को पूर्ण निश्चय हो गया कि इन पुस्तकों के ऐसे लेख सब काल्पनिक हैं। वाह रे देवता, बता, अध्यात्म मार्ग छोड़कर डॉक्टर बन गया, उन्हें लग गया चीरने एक चक्कू थे। हे भगवान, हे परमात्मा। अब अभी दिखाता हूं ये क्या कहता है कि जैसे, क्योंकि जो सत्य हुआ जिसके आसपास थी ये नहीं, जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उनकी दिव्य दृष्टि खोली और उनको सत्य भक्ति थी, उसके अभ्यास से उन्होंने इस शरीर में सभी कमल पाए नो के नो, जिनको महर्षि दयानंद नहीं पा सका क्योंकि इनकी भक्ति साधना और ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान शास्त्र अनुकूल नहीं था। इनको शास्त्रों का कति ज्ञान नहीं था।
ये बकवाद जो सौ चीर के देखा, यो कि एक अध्यात्म मार्ग के आदमी की काम है। अब आपको दिखाते हैं उन महापुरुषों ने जिनको ये मूर्ख बताया करता महर्षि दयानंद, उन महापुरुषों ने अपना अनुभव कैसा बताया जो वेदों और इसके कर कमलों से लिखे वेदों के मंत्रों से मेल खाता है। ये स्वयं भी मानता है महर्षि दयानंद ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में। फिर देखते हैं थोड़ा सा, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में महर्षि दयानंद द्वारा लिखी है ये, इसके 186 पृष्ठ पे, 186 पृष्ठ पे। और ये उपासना विषय है इसका। यहां क्या लिखा है 186 पृष्ठ पे कि कंठ के नीचे दोनों सतनों के बीच में, यानी गले के नीचे दोनों सतनों के बीच में और पेट के ऊपर, उदर के ऊपर जो हृदय देश है, हृदय कमल है, वहां पर है। ये देखिएगा, अब देखते जाना परमात्मा की दया। देखिए ये एक चित्र है पूरा, आप देखिएगा। इस दास ने बनाया है अनुभव से और महापुरुषों का और वेदों से मेल करके जो सही मिला है। ये है कंठ कमल, ये कंठ कमल है। और ये दोनों सतनों के बीच में और पेट वाले से ऊपर, कंठ कमल से नीचे ये कंठ कमल है। यो कंठ कमल है, यो हृदय द्वादश पंखड़ी हृदय कमल है। ये शिव और पार्वती का इसमें वास है। कंठ कमल से नीचे दोनों सतनों के बीच में और पेट से ऊपर हृदय कमल है। इसने एक श्लोक ले लिया किसी उपनिषद का और उसमें बता दिया, बस उसमें परमात्मा दिखा है हृदय कमल में। यो हृदय कमल है, कमल के आकार का ही खुद मानता है। ये देखिए, अब हम ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका क्लियर करते हैं इसकी। इसमें 186 पृष्ठ पर जो इसने किसी उपनिषद के एक मंत्र का अनुवाद किया है, ये कहता है जिसमें इन सब साधनों को परमेश्वर की उपासना करके उसमें प्रवेश किया चाहे उस समय इस रीति से करें। कंठ का नीचे दोनों सतनों के बीच में और उदर के ऊपर, पेट के ऊपर हृदय देश है, हृदय कमल है। उसको ब्रह्मपुर अर्थात परमेश्वर का नगर कहते हैं। उसके बीच में जो गर्त है उसमें कमल के आकार का वेशम एक स्थान है। उसके बीच में जो सर्वशक्तिमान परमात्मा, ये बार भीतर एक रचित, इसकी अपनी बकवाद है क्योंकि वो निराकार मानता है। वह परमेश्वर है, परमेश्वर है, वह आनंद स्वरूप परमेश्वर ही उसी प्रकाशित स्थान के बीच में हृदय कमल में खोज करने से मिल जाता है। दूसरा उससे मिलने का कोई उत्तम स्थान व मार्ग नहीं। साफ लिख रहा है किसी उपनिषद के उस वचन ने भी इसके उस अज्ञान विधान को फेल कर दिया कि शरीर में मैंने चीर के देख लिया मुर्दा, कहीं कमल नहीं पाए, चक्कर नहीं पाए। और देख जिन महापुरुषों के मूर्ख बताया करता ऋषिदास ने ये नो के संस्कृत नहीं आती, नो नहीं आता। ये देखो ये है जिसके विषय में केवल इसने एक ऊट पटांग सा कहीं से मिल गया अनुवाद किया और उसमें भी फंस गया यू। ये देखो ये कंठ कमल है। कंठ कमल में प्रकृति देवी यानी दुर्गा का स्थान है। इस कंठ से नीचे दोनों सतनों के बीच में और पेट से ऊपर हृदय देश है, हृदय कमल है। देखिए हृदय कमल लिख रखा है। हृदय कमल कहो, हृदय चक्र कहो, कमल के आकार का है। और भी कहे कमल के आकार का देश बना हुआ है। यानी महर्षि दयानंद कोरा अज्ञानी था और वास्तविकता के आसपास नहीं था। कोरी बकवास घट गया, केवल संस्कृत जाने था है। और संस्कृत एक भाषा तो सब जाना अपने अपने भाषा की। उसने पंजाबी ना होती तो पंजाबी में फेल वो है, कोई बात ही। एक संस्कृत का विद्वान है, इंग्लिश में अविद्वान वो, क्या एक भाषा से महापुरुष हो जाता है। कहते सतगुरु यानी तत्वदर्शी संत के लक्षण कहूं, मधुरे बैन विनोद और 4 वेद 60 शास्त्र वो पढ़े 18 बोध, सब बोधों के बारे में जानता है वो है महापुरुष। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, ये सब महापुरुष, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय
गीसादास साहिब जी जो महापुरुष परमात्मा से परिचित हुए, उन्होंने वही ज्ञान बताया अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर, अपना अनुभव करके, और स्वयं परमेश्वर ने बताया कबीर साहिब ने। जिसको ये कहता होता है शिक्षित था, पंडितों के पास पढ़ने के लिए गया, उन्हें पढ़ाया नहीं, ऊट पटांग भाषा बना के गाया करता है। वो तो परमात्मा था, वेदों ने सिद्ध कर दिया कि वो स्वयं अपना महिमा आप बताने आता है, कवि की तरह आचरण करता है। कबीर परमेश्वर द्वारा बताया गया ये कमल चक्रों का वर्णन कितना ढंग से बताया। देखिएगा, एक शब्द है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। कबीर परमेश्वर की वाणी है, देखिएगा, करने नो दीदार महल में प्यारा है। काम क्रोध मद लोभ विसारो, शील संतोष क्षमा सत धारो, मद मांस मिथ्या तद डारो, हो ज्ञान घोड़े अस्वार भरम से न्यारा है। दो तीन नेति बस्ती पाओ, आसन पदम युगत से लाओ, कबीर साहब बता रहे हैं। और कुंभक कर रेचक करवाओ, और पहले मूल सुधार कारज हो सारा है। मूल कमल दल चतुर बखानो, और किलियम जाप लाल रंग जानो। मूल कमल, अब देखो ये वो चित्र है जिसमें परमात्मा ने ये ज्ञान बताया है। ये है मूल कमल। मूल कमल कहो, मूल चक्र कहो, इसमें गणेश जी का वास है। ये गुदा से के साथ नीचे जो रीढ़ की हड्डी बैकबोन पीछे से मुड़ती है, वहां ये स्थान है। इसके चार पंखड़ी जैसा कमल है, उसमें गणेश जी का वास है। जो नाम का जाप करते हैं तब ये इनके इस केंद्रीय प्रकाशित होते दिखाई देते हैं। फिर दूसरा यो स्वाद चक्र है, इससे 2 उंगल ऊपर, इसको स्वादिष्ठान चक्र, ये भी कमल के आकार का, इसकी 6 पंखड़ियां हैं। फिर ये नाभि चक्र है, नाभि चक्र जैसे आपने पढ़ा था उसमें, नाभि चक्र ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में, इसकी 8 पंखड़ियां हैं। विष्णु लक्ष्मी का युवास है, ये इनका जाप है। ये है वो कंठ से नीचे दोनों सतनों के बीच में, उधर से ऊपर, ये हृदय कमल है, हृदय चक्र है। इसमें शिव और पार्वती का वास है, इनका एक विशेष जाप है। ये कंठ कमल है, इसका अन्य जाप है, इसमें दुर्गा का वास है। ये त्रिकुटी, फिर सहस्रार कमल, ये 7वां चक्र, ये 7 चक्र हैं इसमें। अब परमात्मा कबीर जी भी बताते हैं, और वेदों में भी इन 7 चक्रों का वर्णन है, लेकिन उसने अनुवाद नहीं अड़ंगा कर रखा है। अब इसे स्पष्ट हो जाएगा। अब कबीर साहब का शब्द पढ़ रहे हैं। मूल चक्र दल चतुर बखानो, कलियम जाप लाल रंग मानो, देव गणेश तारो पे उठानो, रिद्धि सिद्धि चौर डुलारा है। दूसरा चक्र स्वाद चक्र सट दल विस्तारो, तो 6 पंखड़ी का, उसमें ब्रह्मा और सावित्री रहते हैं। नाभि अष्ट कमल दल छाजा, श्वेत सिंहासन विष्णु विराजा, इसका ये जाप है। फिर 12 कमल हृदय के माही, जा जंग शिव ध्यान लगाई, सो हम शब्द था दुन छाई, गण कर जय जयकारा है। 16 दल कंठ के माही, वो कंठ के अंदर दुर्गा का स्थान है। और ताप पर कंज कमल है वाही, भंवर भंग भौर 2 रूप लिखाई, उसके ऊपर फिर सहस्रार कमल है। उस जो आपने दिखाया ना, उसके ऊपर फिर सहस्रार कमल है। नित मन करता, फिर वो नैनन पिछवाड़ा है, कमल भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मझारा। अब आपको फिर दिखाते हैं पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर जी, जैसा कि वेद उनकी महिमा का वर्णन करते हैं कि वो परमात्मा सतलोक में ऊपर धूलोक में रहता है, एक स्थान पर, वहां से गति करके आता है, नराकार है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराता है। तो उस परमेश्वर ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव चुनानी जिला जज्जर वाले को वो आकर मिले थे और यथार्थ ज्ञान सुनाया था। उन्होंने फिर उस परमात्मा से प्राप्त और अपने अनुभव के ज्ञान को किस प्रकार वर्णन किया है, देखिएगा। उनकी अमृतवाणी से एक पुस्तक छपवाया, अलग से संग्रह किया हुआ है वाणी, गरीबदास जी महाराज की अमृतवाणी से, ये देखिएगा, भक्ति बोध नामक। इसमें दिखाते हैं आपको, एक ब्रह्म वेदी नाम का अंग है, उसमें स्पष्ट किया है गरीबदास साहिब जी ने, देखिएगा। ये है ब्रह्म वेदी अंग, एक ज्ञान सागर अति उजागर निर्विकार निरंजनम, ब्रह्म ज्ञानी महादानी सत सुकृत दुख भंजनम, मूल चक्र गणेश वासा रक्त वर्ण जानिए। परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी का जो ज्ञान है, एज इट इज परमात्मा ने गरीबदास जी को अनुभव दिया, उसमें फीड किया, फिर उन्होंने अनुभव किया,
दिव्य दृष्टि से ये सब कमल देखे जा सकते हैं, जिनकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। ये बताते हैं, मूल चक्र गणेश वासा रक्त वर्ण जानिए, किलियम जाप कुलीन तद शब्द हमारा मानिए। फिर कहते स्वाद चक्र ब्रह्मादि वासा जहां से आवत्री ब्रह्मा रहे, ओम जाप जपन दंसा ज्ञान योग सतगुरु कहे। ना भी कमल में विष्णु विशंबर, वो कमल चक्र में जहां लक्ष्मी संगवास है, हरियम जाप जपन दंसा जानत बिरला दास है। हृदय कमल माँ देव देवम सती पार्वती संग है, सोहम जाप जपन दंसा ज्ञान योग भल रंगे। यो है जिसके ऊपर घाटा जोड़ा सदानंद, हृदय कमल माँ देव देवम। और बता, इन महापुरुषों ने तो 600 वर्ष पहले ये तो अनुभव बता रखे, और 250 वर्ष पहले गरीबदास जी ने अरियो अज्ञानी में ऋषि दयानंद ने कहा मुर्दा चीर के देखा चक्कू तो डॉक्टर बन गया यो। अरे तेरा गजब भैया आध्यात्मिक मार्ग को, और कहाँ घसीट ले गया, ये कख भी नहीं पता था इसको। फिर क्या बताया गरीबदास जी ने, कंठ कमल में बस है अविद्या, ये दुर्गा के बारे में। ज्ञान दान बुद्ध नाश ही नील चक्र काल कर्म आवदम को फांसी। तेरे कुटी कमल परम हंसपूर्ण सदगुरु समृताप है, मन पवना सिंध में लो सुरत नृत्य का जा। फिर सहस कमल, सहस्रार कमल है, फिर ऊपर उसके ऊपर आप साहेब जो फूलन मदगंध है, पूर्ण रहा जगदीश योगी सत समृत निर्बंध है। अब क्या बताया है कि शरीर के अंदर रीढ़, जैसे हमारी यह बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी बैकबोन, इसके अंदर की साइड में अंतुड़ियों के निशान से है, जरा जरा से, और जैसे कमल के पत्ते होते कमल के फूल के, इस तरह की बिल्कुल बारीक बारीक से। और इसके ये मंत्र हैं जो दास आपको सबसे पहले देता है प्रथम मंत्र में। इन मंत्रों के जाप से जैसे पंप से साइकिल में हवा भरते हैं ना, वो हवा भरते, जिनकी वह ट्यूब कति पिचकी पड़ी है, हवा नहीं है, तो जिनकी भक्ति नहीं है वो कमल कति पिचके पड़े दिखाई भी नहीं देते, निशान से लगते हैं। और जब इन मंत्रों का जाप करना शुरू करते हैं जो दास आपको देता, उनसे उनमें हवासी भरी जाती है। और वो अब तो नू लटक रहे हैं, जैसे यानी भैंस गाय के पहुंचने से पहले उसके सतनों लटकते रहते हैं न्यू, और जब उसका बच्चा छोड़ा जाता है फिर वो एकदम दूध से भर जाते हैं, करड़े करड़े हो जाते हैं। ऐसे फिर ये कमल के ये पंखड़ियां अंदर की जो आपके चिपकी हुई थी, अब वो ऐसे सख्त सी होने खिलने लग जाएंगे, जैसे कमल खिल जाया करे न्यू, बिल्कुल है वो बिल्कुल नाम बारीक बारीक सी। तो उसके जब वो खिलने से उनमें ये भगवान ना के चित्र दिखाई देंगे, इनमें आकृति दिखाई देगी, बहुत तेज प्रकाश की, एक जैसे एक पॉइंट टू लाइट सी होती है ना, दूर तक चित्र देखा करें, इस तरह की निकलेगी एकदम। वो उसके अंदर बहुत ही छोटे से आकार में पूरी आकृति दिखती है ना आप भगवानों की। और ये एक हृदय कमल पर गाटा जोड़ रहा, उसमें परमात्मा है। और उधर से कहता हूँ इस शरीर में कितना कमल है, कोई है, कोई सिरफरा ज्ञान इस दयानंद का। एक नंबर का अज्ञानी आदमी था, इसको कख भी पता नहीं था किसी भी प्रकार का, और देखा कैसे सिर पर रखा था इसको। तो पुण्यात्माओं, इस दास के पास वो कंप्लीट कोर्स है, गॉड गिवन है, सवानुभूतित है। आकर प्राप्त करो, अपना कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव। महाराज जी, हमने सुना है महर्षि दयानंद जी की मृत्यु विषपान से हुई, क्या यह सत्य है? ये इनकी सरासर झूठ है। आपको प्रमाण दिखाते हैं कि इन आर्य समाजियों द्वारा लिखी बहुत पुरातन पुस्तक से। पुण्यात्माओं, इन आर्य समाज के व्यक्तियों ने इस महर्षि दयानंद को अच्छी तरह ना समझ के एक कौड़ी को लाल मान के और सिरोधार्य कर रखा था और सारे डंडोरे पीट रखे थे। इसके बारे में एक विशेष ये महिमा गाते हैं कि बड़े समाज सुधारक थे और उनकी मृत्यु कहते हैं विष पान करा दिया था। विष से तो वो मरे नहीं, और फिर कहते हैं शीशा कूट के पिला दिया था, फिर मरे। ये इनकी सरासर झूठ है। आपको प्रमाण दिखाते हैं कि इन आर्य समाजियों द्वारा लिखी बहुत पुरातन पुस्तक से, उसमें लिखा है कि महर्षि दयानंद का ठंड लग गई थी।
2-3 दिन से वो ठंड के कारण शिथिल था, उसका शरीर ढीला था, तबीयत खराब थी। एक दिन शाम को दूध पीकर सोया, रात में उल्टी लाएगी। एक स्वाभाविक बात है, आम व्यक्ति कहते हैं कि किसी का निमोनिया हो गया हो तो दूध नहीं पीना चाहिए, उसको दूध ही हानि करता है। और महर्षि दानंद तो 1.5 किलो तो कम तक पिया ही नहीं करता, लिखा है इसकी जीवनी में। तो दूध पीकर सो गए, वह ठंड ज्यादा बैठ गई, सारी रात उल्टी हुई, डॉक्टर बुलाया, दवाई दी, वह रिएक्शन करेगी, क्योंकि इनकी साधना शास्त्र अनुकूल नहीं थी, ना तो ये ओम नाम के जाप के हक में थे। किसी ने पूछा कि राम का नाम जपना चाहिए, ये कहते नहीं, नाम के जाप की कोई जरूरत नहीं। अब कहने का भाव ये है, जो गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है, न उनकी गति होती है, और न ही कोई उनकी सिद्धि प्राप्त होती है, यूजलेस। तो पहले तो महर्षि दानंद की थोड़ी सी झलक दिखाएंगे कि वो नाम जाप के हक में नहीं था, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं थी, उनको कोई ज्ञान ही नहीं था कि किस मंत्र से मोक्ष होगा, लाभ होगा। अब दिखाते हैं थोड़ा सा झलक, देखिएगा। सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दानंद सरस्वती कृत, इसमें लिखा कि सत्यार्थ प्रकाश वेद आदि विविध सद शास्त्र प्रमाण संवित, इसके बारे में लिखा है सत्यार्थ प्रकाश के बारे में कि महर्षि दानंद ने वेद आदि सद ग्रंथों के प्रमाणों के साथ इसको लिखा गया है। ये कहां से छपा है और प्रकाशक कौन है और छपा कहां से है, ये देखिएगा। आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक से। इसके एकादश समोल्लास में सत्यार्थ प्रकाश के और पृष्ठ नंबर 263 पे किसी ने महर्षि दानंद से प्रश्न किया कि आप परमेश्वर को निराकार बताते हो, मान लेते हैं परमेश्वर निराकार है, वह ध्यान में नहीं आ सकता, इसलिए मूर्ति का होना आवश्यक है। भला कुछ भी नहीं करे तो मूर्ति के सामने जाते हैं, तब कुछ परमेश्वर का स्मरण करते हैं और नाम लेते हैं। अब उत्तर महर्षि जी का, जब परमेश्वर निराकार है तो उसकी मूर्ति नहीं बन सकती, फिर यहां आ जाते हैं। फिर कहते हैं नाम स्मरण से कुछ नहीं होता। प्रश्नकर्ता कहता है कि मूर्ति देखकर भगवान याद आ जाता और नाम जप लेते हैं, स्मरण कर लेते हैं, का स्मरण करते हैं और नाम लेते हैं। नाम स्मरण से कुछ नहीं होता, जैसे कि मिश्री कहने से मुख न मीठा और नीम कहने से कड़वा नहीं होता, किंतु उनको जीभ से 264 पाते हैं। चखने से मीठा व कड़वा होता है। नाम लेने की तुम्हारी रीति उत्तम नहीं है। कहने का भाव यह है कि तुम कोई मंत्र जाप करते हो, ओम ओम, राम राम, कृष्ण कृष्ण, वो नाम ठीक नहीं, ऐसे नहीं जपना चाहिए उसको। ओम को भी ऐसे नहीं जपना चाहिए। देखो, लेने की तुम्हारी रीति उत्तम नहीं है, वह इस प्रकार करना चाहिए जैसे न्याकारी ईश्वर का नाम है, जैसे पक्षपात रहित होकर परमात्मा सबका यथावत न्याय करता है, वैसे नामों के अर्थों को अपने में धारण करें। महर्षि दानंद का कहने का अर्थ यह है कि ओम ओम, राम राम नाम जपने कोई लाभ नहीं। मिश्री कहने मुंह मीठा नहीं होता, उसका स्वाद चख है। कैसे चख है कि ओम ओम राम राम कहने से कोई लाभ नहीं, मंत्र से, नाम स्मरण से। उसको सिर्फ नो ध्यान करे भगवान निराकारी है, पक्षपात रहित है, इस तरह स्मरण करे बस, और नाम जाप करने तो कुछ नहीं होता। ठीक स्पष्ट हुआ। इसी कर्मों से अप्रमाणित करते हैं यजुर्वेद के, अप्रमाणित करते हैं यजुर्वेद के अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में वेद क्या कहता है और दानंद जी क्या अनुवाद करते, क्योंकि ये ओम का जाप भी नहीं करते थे। ये देखिएगा, ये देखिएगा। प्रकाशक कौन है? सर्वदेशीय कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। महर्षि दानंद सरस्वती कृत।
मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से, यहां से छपे। अब हम इसके, ये है 44वां अध्याय 40वां अध्याय यजुर्वेद भाष्यम, ये 15वां ये मंत्र है। इसमें स्पष्ट लिखा है मूल पाठ में, वायुर अनिलम अमृतम अचिदम भस्मांतम शरीरम ओम करतो समर कल्बे समर करतुम समर। इसका अर्थ यह है कि भस्मांतम शरीरम, शरीर छूटने तक इस ओम नाम का जाप करने से ये शरीर जो आपका लिंग शरीर है, जो शरीर अंदर होता है, वो अमृतत्व को प्राप्त होगा जो ओम के नाम से जितना होना है। इसका अर्थ है ओम करतो समर कल्बे समर करतुम समर। अब मूल पाठ संस्कृत स्पष्ट बता रही है कि ओम नाम का जाप करतो माने काम करते करते सिमरण कर, उसका जाप करे, और किलबे विशेष कसक के साथ सिमरण करे, करतुम समर यानी इस ओम नाम को मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जान के इसका श्रवण करे। और देखो अब महर्षि दयानंद ने कैसे अनुवाद करा है, क्योंकि ये ओम नाम का जाप नहीं करता था, इसका कोई सचिर ज्ञान तो था ही नहीं, संत कोई मिला नहीं। 13 ज्ञानियों से जो खचड़ा ज्ञान कहीं का रोड़ा कहीं की इकट्ठा किया, ये 70 प्रकाश में जोड़ा, उसे भी स्पष्ट है, इसके अनुवाद से स्पष्ट है कि ओम नाम के जाप के पक्ष में नहीं था। देखो 40वें अध्याय के 15वें मंत्र का ये अनुवाद कैसे कर रहा है, कर्तो माने काम करने वाले जीव, तू शरीर छूटते समय ओम इस नाम वाच्य ईश्वर को स्मरण कर, ओम को स्मरण ना कर, इस नाम वाच्य यानी ओम नाम वाच्य ईश्वर को स्मरण कर। नहीं तो यह लिखना था, इसका सीधा अर्थ है ओम करतो समर, ओम नाम का जाप काम करते करते स्मरण करो, विशेष कसक के साथ स्मरण करो, मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जानकर स्मरण करो। और महर्षि दयानंद कहता है काम करने वाले जीव तू शरीर छूटते समय इस नाम वाच्य ईश्वर को स्मरण करे, ठीक हो गया, उसके स्वरूप का स्मरण करे। करने का भाव ये है, इस अनुवाद से भी महर्षि दयानंद का स्पष्ट है कि ये ओम नाम के जाप के पक्ष में नहीं था। और दिखाते हैं, अब देखिएगा एक पुस्तक है महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र। इसका लेखक कौन है, अमर शहीद पंडित लेखराम द्वारा संकलित प्रमाणिक उर्दू भाषा का आर्य भाषा में अनुवाद। अनुवादक कौन है इसके, आर्य महाउपदेशक श्री कविराज रघुनंदन सिंह निर्मल। संपादक है श्री पंडित हरिश्चंद्र विद्यालंकार। प्रकाशक है आर्य समाज नयाबास दिल्ली 6 स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में। यह सन 1971 में छपा है। इसके 293 पृष्ठ पर ले आया मैं आपको 294 पे। जीवन चरित्र महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती, धर्म तथा सामाजिक प्रथाओं संबंधी प्रश्नों का समाधान। यह देखो 294 पे। किसी ने कहा, प्रश्न क्या कि संध्या 2 समय करनी चाहिए व 3 समय। महर्षि दयानंद उत्तर दे रहे केवल 2 समय, प्रातः और सायं, 3 समय नहीं। पुण्यात्माओं आपके समक्ष रूबरू किया कि वेद के अंदर 3 समय की साधना सुबह दोपहर और शाम की संध्या यानी उपासना स्तुति करने का प्रावधान है। टोटली अज्ञानी था यो। देखिए 3 समय नहीं। प्रश्न नंबर 11, एक बार या प्रत्येक बार मंत्र जपना या परमेश्वर का नाम लेना चाहिए या नहीं। और जैसे ब्राह्मण 1,00,000 2,00,000 मंत्र या परमेश्वर के नाम का जाप, परमेश्वर के नाम का जाप और पुरस्करण करते हैं, यह ठीक है या ठीक नहीं। उत्तर महर्षि जी का, पहचानना चाहिए जप और पशुचरण करना कुछ आवश्यक नहीं। सिद्ध हो गया। कहते परमेश्वर के नाम का जाप करना कोई जरूरी नहीं, उसको पहचानना है। वैसे जैसे वो न्यायकारी है, वो पक्षपात रहित है, इस तरह का तो समाधि ला, उसमें चिंतन करें। अच्छा अब दिखाते हैं फिर इसी पुस्तक के प्रश्न नंबर 62 पे। ये देखिएगा, ये जीवन चरित्र महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती। पुष्कर में धर्मोपदेश, पुष्कर में पहुंचे थे स्वामी जी। 62 पे, पाखंड छोड़कर सच्चिदानंद नाम जपो। महर्षि दयानंद कहे सच्चिदानंद नाम जपो।
पुजारी ने पूजा छोड़कर डाकखाने में नौकरी कर ली। शिवदयाल ब्राह्मण, पराशरी पुरोहित, पुष्कर भूतपूर्व पुजारी, मंदिर श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि जब स्वामी जी पुष्कर पधारे, मैं उन दिनों ब्रह्मा जी के मंदिर में पूजा करता था मैं। फिर उसने कहा कि मैंने पूछा कि स्वयं ईश्वर का जो नाम है वह मुझे बता दीजिए, क्योंकि बड़े ब्रह्मा को ही विष्णु आदि कहते हैं। तब स्वामी जी ने, महर्षि दयानंद जी ने कहा कि सच्चिदानंद यही नाम जाप किया करो और नहीं। इसका था कि तक कख भी ज्ञान नहीं था इसने। अब वेद कहते हैं 40वें अध्याय का 15वें मंत्र में स्पष्ट है कि ओम कर्तु समर किलबे समर कर्तुम समर, वायु अनिलम अमर्थम अथिदम भस्मांतम शरीरम, शरीर के नाश होने तक। और यही सूक्ष्म वेद में परमेश्वर ने आके बताया कबीर जी ने कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागरे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागरे, राम नाम रटते रहो। कबीर साहब कहते हैं उस सत्य नाम को जपते रहो। सच्चा नाम है 2 अक्षर का, और तीसरा उसार नाम है ये निज नाम, निज नाम रटते रहो। जब तक घट में प्राणी, कभू तो दीन दयाल के, भनक पड़ेगी काने। और यही प्रमाण, क्योंकि चारों वेदों का सारांश श्रीमद् भगवत गीता है। इसके अंदर गीता ज्ञान दाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये ब्रह्म बोल रहा है। ये कह रहा है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, देखिएगा। ये श्रीमद् भगवत गीता जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। यह अध्याय नंबर 8 श्रीमद् भगवत गीता का। और यहां देखिएगा 13वां मंत्र है, ये 13वां। इसमें लिखा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरन, ये प्रियाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। ये कहता है कि मुझ ब्रह्म का ओम इति एकाक्षरम, ओम यह एक अक्षर है, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रियाति तजन देहम, जो शरीर के अंत तक, शरीर छोड़ते समय इसका जाप करता हुआ जाता, सयाति परमाम गति, जो इस ओम मंत्र से जो राहत मिल रही है उसको अंतिम सांस तक जाप करने वाले को मिलेगी। यहां इसका अनुवाद है ओम ओम, ठीक है। जो ये लिखा कि जो पुरुष ओम इस एक अक्षर ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ जाप करता हुआ, समझो मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अब हो गया सिद्ध कि वेद बताते हैं ओम का जाप करो और गीता बताती है ओम का जाप करो, नथिंग एल्स। ये एक साधना है उस परमात्मा के पाने की, इससे मिलेगा। और महर्षि दयानंद ने कोई नाम जाप किया नहीं कि तो हुआ भाई बक्का किसी को सच्चिदानंद जप ले, किसी का नाम जपने की कोई जरूरत नहीं। कहते नाम जपण दे क्यों है, बस ध्यान लगाओ भगवान जो है निराकार है और वो पक्षपात रहित है, न्यायकारी है, बस ये चिंतन है इसका। और जिस कारण से गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमान आचरण करते हैं उनको न तो गति होती है, न मोक्ष होता है, न कोई सुख प्राप्त होता है, अर्थात दुर्गति को प्राप्त होता है। इसलिए महर्षि दयानंद की ये दशा हुई, आपको दिखाते हैं। अब महर्षि दयानंद के चेले डींग मारा करते हैं कि महर्षि दयानंद को जो है ना विष दिया गया था, कोई कहा करता विष से भी नहीं मरा, योगी था, निकाल दिया था। फिर उसको कांच घोल कर गिलास और वो प्या गया था। कोई बात हुई, कांच घोल कर प्या, दिखे नहीं आदमी गए, महसूस तो होगा। और कहते हैं जिस कारण से उनकी मौत होगी। और ये क्या बताते हैं, इन्हीं के द्वारा कर कमलों से लिखा है, ये समाजियों की पुस्तक है बहुत पुरानी। उनमें क्या लिखा है कि महर्षि दयानंद का ठंड लग गई, नमूनिया हो गया, 2-3 दिन से ठंड लगकर ढीली सथिल तबीयत थी, ढीली थी, अस्वस्थ चल रहा था। फिर शाम ने दूध पी कर सो गया,
निमोनिया में दूध पीने से और ज्यादा गर्क हो जाता है, निमोनिया ज्यादा हानि करता है। और दूसरा कारण ये था, जब आदमी सारी उम्र खो दी दुनिया की झूठी निंदा करके, वेद विरुद्ध ज्ञान का प्रचार कर दिया, वेद की आड़ लेकर, इससे बड़ा पाप और क्या होगा जीव को। कितने जीवों को मूर्ख बना दिया, जीवन नाश कर दिया, अपना भी कर गया पुण्यात्मा, जीवन नाश औरों को भी बका गया। और जिस कारण से इसके गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में कहा कि फिर वो आदमी दुर्गति को प्राप्त होता है। तो यही दशा महर्षि दयानंद की भी दिखाते हैं। एक पुस्तक है दयानंद चरित, ये देखिएगा, दयानंद चरित, देवेंद्र नाथ मुखोपाध्याय इसके लेखक हैं। दयानंद चरित 103 वर्ष पूर्व प्रकाशित बंगला ग्रंथ का अनुवाद, 103 वर्ष पुराना है यो। लेखक है श्री देवेंद्र नाथ मुखोपाध्याय, अनुवादक है बाबू घीसाराम MA LLB, संपादक है डॉक्टर प्रोफेसर भवानी लाल भारती। और ये यहाँ से छपा आर्य साहित्य भवन, विजय कुमार गोविंद राम अंशानंद। ये मुद्रक कौन है इसके? नवशक्ति प्रिंटर्स दिल्ली, इतना ठीक है। ये पुस्तक दयानंद चरित के 12 परिच्छेद में, 12 परिच्छेद के पृष्ठ नंबर 216 पे लिखा है, पंचम मास में दयानंद के ऊपर, 5वें महीने में दयानंद के ऊपर विपत्ति के ऊपर विपत्ति आने लगी। ठीक है, उनके आश्रम में चोरी होगी, फिर यहां जाते हैं। उसके पश्चात अश्वनी मास में, आसुद के महीने में स्वामी जी को एक दिन ठंड लग गई। उस दिन बृहस्पतिवार और एकादशी थी। ठंड के कारण शरीर के अस्वस्थ होने से चतुर्दशी की रात को दयानंद केवल दूध पान करके सो गए। रात्रि में 2-3 बार वमन हुई, परंतु वह किसी से भी कुछ न कहकर स्वयं ही आचमन करके सोते रहे। प्रातः काल उठकर भ्रमण करना दयानंद का दैनिक अभ्यास था, परंतु उस दिन अपेक्षाकृत विलंब से उठे और उठकर एक बार वमन हुई। इस प्रकार वमन पर वमन होने से दयानंद के मन में संदेह हुआ। उन्होंने इच्छा पूर्वक बहुत सा जलपान करके और एक बार वमन की, परंतु उससे भी उनकी वमन निवृत्ति नहीं हुई। उनके उदर में सूल की पीड़ा आरंभ हो गई, इसलिए डॉक्टर सूरजमल को बुला गया। सिद्ध हो गया, स्वामी दयानंद को एक दिन ठंड लगी और फिर चतुर्दशी को, अमावस्या के दिन, आसद मास के अश्वनी मास के स्वामी जी को एक दिन ठंड लगी। उस दिन एकादशी थी और फिर चतुर्थी को, चतुर्दशी को, 14 को, 4 दिन पाछे दूध पी कर सो गया। ठंड लग रही थी, बस इतना लेना इससे हमने। अब दूसरा ये है दयानंद प्रकाश, श्रीमद दयानंद प्रकाश। लेखक कौन है इसके? स्वामी सत्यानंद लेखक, और प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दयानंद भवन, रामला मैदान। और इसके कहां से छपा है ये? प्रिंस ऑफसेट पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। ठीक, अब देखिएगा श्रीमद दयानंद प्रकाश, चौथा सर्ग, राजस्थान कांड। श्रीमद दयानंद प्रकाश 436 पृष्ठ पर हम थोड़ा सा लेंगे। जब कोई विषम विपत्ति आने लगती है तो बार यानी हवा भी पहले ही विपरीत बहने लगती है। महाराज का सेवक कल्लू कहार अति प्रीति से उनकी सेवा किया करता था, परंतु जोधपुर निवास के 5वें मास में वह कहार 600-700 रुपये का द्रव्य यानी रुपये लेकर चुपके से चंपत हो गया। अपने आत्माओं, एक तो दयानंद को त्यागी विरागी बताया करते, और आज से 150 वर्ष पहले 600-700 रुपये, हिसाब लाइए 6 लाख रुपये हैं आज के। तो शर्मा मारा था त्यागी विरागी, उड़ा दरिया बैठा था, उठा लेगा कल्लू। अब उसके बाद फिर क्या होता है देखो, 437 पृष्ठ पे, 437 पृष्ठ पे राजस्थान कांड में
महाराज का स्वास्थ्य 4 दिन से कुछ शिथिल था, ढीला था। अश्वनी बदी चतुर्दशी संवत 1940 को रात्रि समय महाराज ने अपने रसोइये से दूध लेकर पान किया, फिर सो गए। थोड़ी देर तक आंख लगने के पाई कि उदर वेदना की खलबली ने उनको जगा दिया, पेट में गड़बड़ी होगी। उसी विकट व्याकुलता में उन्होंने 3 बार वमन की। आप ही जल आदि लेकर कुल्ले करते रहे, पास सोए सेवकों को जगाकर कष्ट नहीं दिया। अब लोगों ने डॉक्टर सूर्यमल को बुलाया। उन्होंने उल्टी बंद करने की औषधि देकर श्री महाराज से पूछा, आपका स्वास्थ्य अब कैसा है? उन्होंने कहा, पेट में प्रबल पीड़ा हो रही है, मुंह भी सूख रहा है। तत्पश्चात डॉक्टर महाशय ने प्यास रोकने की का भी औषधि दिया। ठीक है। अब उनकी सारी देह में दाह लगी हुई थी, आग सी लग रही थी, रह रहकर भयंकर सूल उठता था दर्द। अब हम 438 पर पढ़ रहे हैं, यानी श्वास प्रवास की वेग अति तीव्रता से बढ़ता चला गया, सांस भी जल्दी जल्दी लेने लगे। सायंकाल को 4 बजे महाराज की रुग्ण अवस्था का समाचार महाराजा प्रताप सिंह को मिला। उन्होंने तत्काल डॉक्टर अली मर्दान खां को औषध उपचार के लिए नियत करके उनके पास भेजा। डॉक्टर महाशय ने आकर उनकी पीठ पर पट्टी बंधाई और कुछ औषधि भी दी, परंतु शांत होने के स्थान पर नए औषध से रोग ने महाभयंकर रूप धारण कर लिया। 30-40 अतिसार हुए, यानी दस्त लगे। सूल भी पहले से ज्यादा ही बढ़ता ही चला गया। अब कहते पुण्यात्माओं के राहत की बजाय औषधि रिएक्शन करेगी। जब उल्टे दिन लग गए ना बिना भक्ति वाले प्राणी की, जो भक्ति गलत करता है, शास्त्रीय विद्या का मनमाना जो आचरण करते हैं, उनकी ऐसी दशा होती है। दास का उद्देश्य ये सारा कुछ दिखाकर ये कहने का है कि जो साधना इस दास के पास है, वो जिन महापुरुषों ने ये साधना की उन पर कोई आपत्ति नहीं आई आज तक, और वो साधना आप भी करो, इन अज्ञानियों को छोड़ दो, आपका भला होगा। और दास का कोई स्वार्थ नहीं, इनकी कोई मान हानि नहीं करना, आपकी जीवन रक्षा करना उद्देश्य है। आप आंखें देखो, समझो और फिर इस ज्ञान को ग्रहण करो जो वेदोक्त है। अब फिर क्या हुआ? अब 5वां सर्ग देखिएगा, 5वां सर्ग 443 पृष्ठ पे। महाराज को कोई 15 दिन से हिचकियों का उपद्रव सता रहा था। उनके वेग से सारी अंतड़ियां तन जाती थी, पेट की हिचकियां तो संपूर्ण तन में ऐंठन सी हो रही थी। उधर तो बार बार ही खींच से हाथ लगाने पर भी दुखता था। इतना बुरा हाल हो गया मैं ऋषिदानंद का है। अब 444 पे दिखाते हैं, ये 444 पे वही राजस्थान 5वां सर्ग पढ़ रहे हैं, राजस्थान कांड का। आबू से नीचे आते समय भक्त लक्ष्मण को कई आर्य पुरुष ऊपर जाते मिले। उन्होंने भक्तराज को पहचान कर उससे भगवान का समाचार उतने ही आतुरता से पूछा जितना पांडुपुत्र ने श्री कृष्ण का उद्धव जी से पूछा था। भगत ने अनर्गल आंसू बहाते हुए कहा, भगवान की अवस्था यानी दयानंद जी की अति शोचनीय है। निर्बलता परले पार की बढ़ गई है। उनके कंठ यानी गले में, जीभ पर, मुख में, माथे पर, सिर पर छाले पड़ गए। पानी की घूंट भी कठिनता से गले से नीचे उतरता है। अब पुण्यात्माओं देखो, दास ये कोई केवल बुराई नहीं कर रहा, ये बताना चाहता है कि जो सत साधना नहीं करते उनकी ऐसी हालत होती है अंत में। ये पुनकर्मी प्राणी थे महर्षि दयानंद। ऐसे भरे पूरे घर को, संपन्न परिवार को छोड़कर परमात्मा प्राप्ति के लिए और घर से भाग गए, निकल गए। और वहां इन 13 अज्ञानी गुरु करे जिनका कोई सिर पैर नहीं था ज्ञान का। उसी ज्ञान को आधार मानकर इन्होंने अपना जीवन नाश किया और सत्यार प्रकाश नामक पुस्तक लिख के लाखों को और
डबो गया। तो दास कहना चाहता है कि अब समझ लो, पीछे हुई सो हुई। इतनी सी बात। और कोई दास का उद्देश्य नहीं कि मैं इंसल्ट करना, ये तो आपके लिखी पढ़ रहा हूं और सुना रहा हूं। देखो क्या हालत तो ये बताइए, कोई भक्ति का फिर क्या लाभ हुआ इनको? गले में, जीभ पे, मुख में, माथे पे, सिर पर छाले पड़ गए। पानी का घूंट भी कठिनता से गले से नीचे उतरता है। अब देखो 445 पर ठाकुर भोपाल सिंह स्वामी जी के साथ जोधपुर में भी थे। आपने उनकी सेवा में रात दिन नहीं देखा। यद्यपि आप जिला अलीगढ़ के भूमिहार ठाकुरों में से एक प्रतिष्ठित ठाकुर थे, परंतु उन्होंने महाराज की उल्टियों को, वमनों को अपने हाथ से उठाकर दूर बाहर फेंका। वे महाराज यानी महर्षि दयानंद का मूत्र पुरसी तक उठाते थे, जिसमें पेशाब कर वही लोटा रख दिया था। अपनी गोद में उठाकर उनको शौच स्थान में ले जाते थे, यानी गुसल खाने में ले जाते। कई बार उनके हाथों पर ही अतिसार यानी दस्त हो गए। वे उनके मलमूत्र के वस्त्रों को भी धोते। जो भी गुरु सेवा में कोई आदर्श सेवा करता है वह करते। ठाकुर महाशय ने की और रातों जाकर की। अब क्या है कि ऐसी दुर्दशा होगी सत्साधना ना करने से महर्षि दयानंद की। उनका मलमूत्र समय को समय निकल जाता था वस्त्रों में। उल्टी पे उल्टी पड़ रही थी, सारे छाले पड़ गए थे मुंह में, जीभ में, गले में, माथे पे। तो पुण्यात्मा सत साधना ना करने से मनमाना आचरण किया इसने, वेदों का आधार नहीं माना, नाम वेदों का लिया। अब देखो इसी 445 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं, यहां तक पढ़ दिया। कार्तिक कृष्णा द्वादशी से फिर डॉक्टर लक्ष्मण दास जी की औषधि आरंभ हुई। भक्त लक्ष्मण दास नियत समय पर दल बदल कर औषधि देते, पर आप भी अधिक समय वहां रहते, परंतु सभी प्रयत्न निष्फल हो जाते। कोई भी औषधि लगती नहीं थी। पल पल घिड़घिड़ी और दिन दिन में महाराज रोग भीषण आकार होता चला गया। पल पल में घिड़घिड़ी बन रही थी। और दवाई उसका भगत देव था, दवाई तो दयानंद का, और कोई आराम नहीं हुआ। अब 446 पृष्ठ पे, हे भगवान, अपनात्माओं कहते हैं श्री मन महाराणा सज्जन सिंह ने उदयपुर से पांड्या मोहनलाल जी को पूज्य पाद की कुशल समाचार पूछने के लिए भेजा। पांडे जी ने जब आकर देखा, उनके फेफड़े काश श्वास से धौंकने की भांति धौंक रहे थे, खांसी थे फेफड़े, और अंतकालीन वेदना से उनका बदन व्यथित था। अब 446 पर नीचे आ गए हम, यहाँ देखते हैं। कार्तिक कृष्णा 14 को महाराज के शरीर पर नाभि तक छाले पड़ गए। ओहो, सारे पेट पर भी आगे पड़ गए थे। उनका जी घबराता था, गला बैठ गया था। श्वास प्रवास के वेग से उनकी नस नस हिल जाती थी। सारी देह में आग सी लगी हुई थी, दाह सी लगी हुई थी। ओए होए होए। अब 400 का गणना पढ़ना, हम थोड़ा सा पढ़ लें, बाकी तुम पढ़ लियो लेकर इसने जना दत्त। 451 पृष्ठ पर राजस्थान कांड हम पढ़ रहे हैं, श्रीमद दयानंद प्रकाश का। नीचे देखें, आरत भारत के भाग्य का भानु यानी सूर्य भगवान दयानंद, निराकार कहने वाले दयानंद को भगवान बोल रहे। कार्तिक अमावस्या संवत 1940 विक्रमी मंगलवार को साय 6 बजे एकाएक काल कराल रूप अस्ताल की ओट में हो गया। यानी संवत 1940 सन 1883 में इनकी मृत्यु होगी।